की मेज़बान सना फैसल। माशरे में इंसानी जान का तहफ़्फ़ुज़ पहली अवलियत है। पूरी दुनिया में इस बात की अहमियत को अहम समझा जाता है और आवाम को हर किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात देने की कोशिश की जाती है। हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं और यहाँ की आवाम बेशुमार बुनियादी मसाइल की डोर में उलझी नजर आती है, जिसको जितना सुलझाया जाए ये डोर मजीद उलझती चली जाती है। कराची जैसे बड़े शहर के शहरी जहां दीगर परेशानियों की वजह से खौफ में मुब्तला हैं, वहीं एक बड़ा मसला आवारा कुत्तों की बहुतात है, जो हर गली, हर मोहल्ले, हर सड़क, बाजार और पार्क्स में बेखौफ घूमते फिरते नजर आते हैं, जिसकी इज्जत में हर इंसान, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो या खवातीन, कोई भी महफूज नहीं है। इस हवाले से हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए चलकर रिपोर्ट देखते हैं। मुल्क भर समेत कराची में रोजाना कुत्तों के काटने के वाकयात में होशरुबा इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। सिर्फ कराची में जारी रवा साल तकरीबन 10,000 से ज़ायद अफराद कुत्ते के कांटे से मुतासर हुए हैं, जबकि रोजाना की बुनियाद पर 60 से ज़ायद केसेस मुख्तलिफ अस्पतालों का रुख कर रहे हैं, लेकिन सूरत हाल इससे कहीं ज्यादा गंभीर है। 10,000 से ज़्यादा वाक़यात ऐसे रुनमा हो चुके हैं। ये कुत्ते कोई आम कुत्ते नहीं हैं, बीमार कुत्ते होते हैं। कई वाक़यात ऐसे जो रिकॉर्ड भी नहीं होते हैं, अमवात हो जाती हैं। एक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में हर साल तकरीबन 10 लाख अफराद को कुत्ते काट लेते हैं, जिसके बायस हर साल 5 से 6,000 अफराद जान से हाथ धो बैठते हैं। 2 के जो केसेस हैं अभी, उनमें से 2 की डेथ भी हुई है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उसको कैसे मैनेज करना है, बच्चे तो घर से बाहर निकल ही नहीं सकते। अगर हम महकमा सिंध के आदादो शुमार की बात करें तो वो कुछ और ही कहानी सुना रहे हैं। गुज़श्ता साल 2022 में कराची में 31,000 अफराद कुत्तों के काटने का शिकार हुए। आवाम का कहना है कि इमरजेंसी की सूरत हाल में एंटी रेबीज वैक्सीन नायाब हो जाती हैं और बेशतर अस्पतालों में बर वक्त मैसर नहीं होती, जिसकी वजह से मरीज की जान खतरे में पड़ जाती है। पर्ची देने वाला बोलता है भाई आप हमारे को थोड़े बहुत पैसे दोगे, पर्ची आ जाएगी, वरना तो नहीं आएगी। इससे अच्छा बंदा मर जाए। शहर की हर जगह पर कुत्तों की बड़ी तादाद आज़ादाना घूमती नजर आती है, जिनमें से अक्सर कुत्ते पागल या कीड़े लगे होते हैं और उनके किसी इंसान को काटने के इंतहाई खतरनाक नताइज रेबीज की बीमारी की सूरत में निकलते हैं। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक रेबीज के 99% केसेस कुत्ते के काटने की वजह से होते हैं। रेबीज मुतासरा जानवर के थूक, नाखून और काटने से फैलता है। ये मुहलिक वायरस मुतासरा शख्स के नर्वस सिस्टम को तबाह कर देता है और इंसानी दिमाग काम करना छोड़ देता है, जिसकी वजह से उसकी मौत वाक़ई हो जाती है। कुत्ता काट बहुत खतरनाक हो सकता है। वो अपने पंजों को मुंह तक ले जाता है, जिससे उसके नेल्स में भी वायरस के होने का इम्कान हो। 28 सितंबर को दुनिया भर में रेबीज डे मनाया जाता है ताकि अवामी सतह पर इस बीमारी के हवाले से शऊर उजागर किया जा सके और इससे बचा जा सके। अगर कुत्तों को एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाई जाए, अस्पतालों में हिफाजती वैक्सीन और तरबियत याफ्ता अमला बर वक्त मौजूद हो और टाउन इंतजामिया की जानिब से भरपूर मनसूबाबंदी की जाए तो रेबीज से बचाव 100% मुमकिन है। कराची में आवारा कुत्तों की बढ़ती तादाद और उनके काटने के वाकयात ने मुख्तलिफ इलाकों में खौफ की फिजा कायम कर दी है। कोई गली, कोई मोहल्ला ऐसा नहीं जो उनसे महफूज हो। पार्क्स, खेल के मैदान, तालीमी इदारे, बस स्टॉप, बाजार, हत्ता के अस्पतालों तक में आवारा कुत्तों के गौल मंडलाते नजर आते हैं और हर तरफ फिरते ये आवारा कुत्ते शहरियों के लिए वबाले जान बन गए हैं। बेशुमार हादसात पेश आ चुके हैं और बेशुमार खवातीन, बच्चे, उम्र रसीदा अफराद इन पागल और आवारा कुत्तों का निशाना बन रहे हैं। अवाम का कहना है कि अक्सर अस्पतालों में सख्त गजीदगी का शिकार लोगों को बर वक्त वैक्सीन नहीं लगाई जा सकी, जिसकी वजह से लोगों की अमवात हुई और अब भी इस हवाले से कोई खातिर ख्वाह इक़दामात नहीं किए जा रहे। कुछ अर्से पहले हुकूमती सतह पर इस मसले पर काबू पाने के लिए कुत्तों की नसबंदी और वैक्सीन लगाने का मंसूबा बनाया गया और बजट भी मखसूस किया गया ताकि उनकी अफजाइश नस्ल को बढ़ने से रोका जा सके और उनके काटने से कोई जानी नुकसान ना पहुंचे। लेकिन वर्किंग प्लान शुरू होने के बाद कामयाब क्यों नहीं हुआ, ये सवाल अब भी शहरियों के जहन में आता है। कुत्ता रिएक्ट यूजुअली कमजोर
लोगों के ऊपर करता है। हम ये जो जगह जगह खाना फेंक देते हैं ना, इससे इन कुत्तों की अफजाइश होती है। अगर खुदा खासा डॉग बाइट का इंसिडेंट हो तो फौरी तौर पर ARV वैक्सीन को आप लगवाइए। इस वक्त आवारा कुत्तों की वजह से क्या सूरत हाल है, आइए जानते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ न्यूज़ 1 के रिपोर्टर मलिक आफ्ताब साहब मौजूद हैं। मलिक आफ्ताब साहब, ये बताइएगा कि आपने एक रेबीज़ पर जामे रिपोर्ट भी तैयार की थी और कुत्ते काटने के जितने भी वाक़यात हो रहे हैं, किन किन इलाकों से जो है वो शिकायत मौसूल हो रही हैं? पागल कुत्तों की स्टोरी तो हम फाइल करते रहते हैं। हॉस्पिटल्स में अद्वियात का फुकदान है, हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स की कमी है, ये तो खैर स्टोरियाँ चल चुकी हैं और चल रही हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो अहम जो इशू है वो ये है कि मैं लाइनजरी के इलाके में गया और ये करीब का इलाका मज़ार कैद के सामने की पट्टी है। तो वहाँ पर आप कुत्ते जो हैं वो कुत्तों के होल जो आता है वो घरों में घुस जाते हैं। अच्छा, ये कुत्ते कोई आम कुत्ते नहीं हैं, बीमार कुत्ते होते हैं और उसके बाद कुछ वो ज़ख्मी होते हैं। जब घरों में घुसते हैं तो लोग जब वो बाहर निकलते हैं उन्हें बाहर निकालने की कोशिश करते हैं तो वो एग्रेसिव होकर हमला करते हैं। तो मतलब जैसे बात यह है कि वहाँ पर लाइनजरी का खुद बड़ा स्कूल है लेडी गर्ल्स का, उसके सामने मैंने वहाँ देखे। अच्छा, घरों में घुसे हुए थे। तो आमतौर पे जो पहले तो KMC का एक खास अमला था, वो काम करता था, इंजेक्शन भी लगाते थे या मुख्तलिफ जो है वो अद्वियात देते थे। लेकिन जब NGOs ने एहतजाज किया, आपको पता है कि NGOs ने काफ़ी एहतजाज किया, तो उसके बाद ये सूरत हाल जो है काफ़ी कम हो गई। अब ऑपरेशन भी नहीं हो रही, इसकी वजह से शहरियों को जो है इसका जो है वो खमियाजा भुगतना पड़ रहा है और बहुत ज़्यादा जो है। अच्छा, सिर्फ मैं लाइनजरी की बात की, लाइनजरी तो खैर शहर का एक मतलब दरमियान का इलाका और मज़ार कैद के साथ है। लेकिन अब दूर हम जाएँ तो अजीज़ाबाद का इलाका है, वहाँ ऐसे वाक़यात हुए हैं। बच्चों को पे अटैक किया गया, ख़वातीन पे अटैक किया गया। लियारी में आप चले जाएँ, लियारी के साथ का एक इलाका है बहुत बड़ा, मच्छर कॉलोनी, जहाँ पर फिशरमैन रहते हैं, माहीगीरों की आबादी है, इंतहाई गरीब और मसरूफ़ तबके के लोग रहते हैं वहाँ पे। वहाँ पर तो मैं कहता हूँ कि बहुत ही ज़्यादा ऐसे वाक़यात हो रहे हैं कि जो कई वाक़यात होते हैं जो रिकॉर्ड भी नहीं होते हैं, अमवात हो जाती हैं। लोग ये भी शिकायत करते हैं कि जब वो हॉस्पिटल्स जाते हैं तो वहाँ पर उनको अद्वियात भी मैसर नहीं होती, बल्कि उनको भगा दिया जाता है। जी बिल्कुल, ये बात ठीक है। देखें, जना हॉस्पिटल के अलावा मैंने जो सर्वे किया था उसमें बहुत ही कम ऐसे हॉस्पिटल हैं जिस पे जहाँ पर जो है वो डॉक्टर्स मौजूद हों। अद्वियात की भी कमी है, डॉक्टर्स की भी कमी है, क्योंकि ज़ाहिर है कुत्तों के हवाले से जो है ख़ास किस्म के डॉक्टर्स होते हैं जो जिन्हें पता होता है वो अद्वियात देते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं। तो इंतहाई फुकदान है, ख़ास तौर पर जो KMC के हॉस्पिटल हैं वो वहाँ पर तो बिल्कुल ना होने के बराबर है। सुना था कि डॉ हॉस्पिटल ने जनवरी 2023 में ये कहा था कि हम चीन से अद्वियात जो है वो इम्पोर्ट करेंगे, नो प्रॉफिट नो लॉस। जी बिल्कुल ठीक है, इसके लिए किया था और बल्कि मेयर कराची मोज़ाब आपने जो है एक वो खुसूसी टीम भी बनाई है। लेकिन दूसरी तरफ एक जो है वो इख्तियारात का तो हम नहीं कह सकते, फंड्स का रोना आजकल तो वैसे निगरान सेटअप चल रहा है, तो ये भी कहा जाता है कि जी फंड्स नहीं आ रहे, तो वो बना के। लेकिन कुछ मैंने ये नोट किया कि कुछ प्राइवेट इदारे जो हैं अब वो बहरहाल काम कर रहे हैं और जिसमें जो है और आप खुद मतलब बखूबी वाकिफ़ हैं कि जो वो अपने तौर पर वो काम कर रहे हैं। जैसे मुर्तज़ा वहाब साहब की आपने बात की, तो मैंने भी पिछले दिन उनका एक बयान सुना था जो उन्होंने वर्ल्ड रेबीज़ डे पे कहा था। उनका कहना ये था कि जी कुत्ते को मारे ना, छेड़े ना, हमारी कौम में ये आदत है, लोगों में आदत है कि वो कुत्ते को जो है वो छेड़ते हैं। और ज़्यादातर आपने देखा है कुत्तों के साथ कि हम इस तरह की हरकत कोई करते हैं और कुत्ता फिर रिएक्ट करता है। अगर खुदा खासा डॉग बाइट का इंसिडेंट हो तो फौरी तौर पर ARV वैक्सीन को आप लगवाइए। ना कुत्ते को छेड़ा जा रहा है, ना तंग किया जा रहा है, बल्कि घर से बाहर जो लोग निकल रहे हैं, ख़वातीन सौदा सलफ़ के लिए निकल रही हैं, बच्चे ट्यूशन जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, नमाजी नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद जा रहे हैं, तो उन्हें कुत्ते काट रहे हैं। कि आमतौर पे जो घरेलू कुत्ते होते हैं उन्हें जो है वैक्सीन लगाई जाती है, वैक्सीन होती है। लेकिन आम जो आवारा कुत्ते घूम रहे थे उन पर जो वैक्सीन नहीं लगाई जाती, क्योंकि इतना किसी और टाइम नहीं है। आमतौर पर हम ये समझ नहीं पाते कि ये जो कुत्ता है ये पागल है, इसके अंदर बावलापन है या नहीं है। मतलब मुख्तलिफ रिएक्शन होते हैं, एक कुत्ते काटने का होता है, एक बावलेपन का होता है। तो वो जो डॉक्टर इलाज कर रहे होते हैं वो बावले उसके कुत्ते के काटने के कर रहे होते हैं, लेकिन बावलापन का जो इलाज है वो अलग है, उसके इंजेक्शन अलग हैं। जैसे कि आपने कहा कि पहले अद्वियात आती थी, वो अद्वियात दे दी जाती थी, लेकिन उस पर NGOs ने काफ़ी शोर मचाया, तो फिर इन्होंने कहा कि पॉपुलेशन कंट्रोल की जाएगी और उसका एक प्रॉपर एक तरीक़ेकार होगा जिसके मुताबिक कुत्तों को कैच किया जाएगा और फिर बाकायदा जो नसबंदी है वो की जाएगी। मुर्तज़ा वहाब साहब ने 3 सेंटर्स मेंशन किए थे कि जहाँ पे काम जारी है, तो आपने क्या देखा? नसबंदी का तो खैर वो खातिर ख्वाह नतीजा सामने नहीं आया, लेकिन जब वज़ीर बल्दियात सईद गनी थे तो उन्होंने एक हल निकाला था। वो हल ये निकाला था कि जो आवारा कुत्ते थे उन्हें पकड़ के जो है कराची के जो है मुख्तलिफ इलाकों में जो गार्बेज सेंटर हैं, इब्राहिम हैदरी की तरफ है, गडाब की तरफ है, वहाँ जाकर कुत्तों को छोड़ दिया जाता था, तो वो भी नाकाम साबित हुआ। कितने वाक़यात जो हैं वो जो आपने रिपोर्ट मरतब की थी अब तक रिपोर्ट हो चुके हैं, अगर हम इस साल की बात करें? देखिए 10,000 से ज़्यादा वाक़यात ऐसे रुनमा हो चुके हैं। मैं सिर्फ अगर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की बात करता हूँ जो कराची का सबसे बड़ा ज़िला है,
तो वहाँ पर ऐसे वाक़यात का बहुत ज़्यादा जो है वाक़यात हैं। दूसरे नंबर पर डिस्ट्रिक्ट ईस्ट आता है, क्योंकि ईस्ट के जो इलाके हैं वहाँ पर कुछ कच्ची आबादी हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पर जो है वो साउथ का इलाका है। अजीज़ाबाद का एक इलाका इन्होंने मेंशन किया है, हम चाहेंगे हम आपको वो इलाका भी दिखाएं, क्योंकि उस इलाके से हमें मुस्तकिल बहुत सारी शिकायत मौसूल हो रही हैं और वहाँ पे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, मुतअद्दिद रोज़ाना की बुनियाद पर ऐसे वाक़यात होते हैं जिन पे बच्चों को, बड़ों को, ख़वातीन को कुत्ते काट लेते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम अजीज़ाबाद ब्लॉक 2 में मौजूद हैं और इस इलाके के हवाले से बहुत कंप्लेंट्स आ रही थी कि यहाँ पर हर दूसरे दिन जो है वो बच्चों को, बड़ों को कुत्ता काट लेता है। यहाँ पर इलाका मकीनों का बाहर निकलना, कहीं भी आना जाना मुहाल हो गया। अजीज़ाबाद ब्लॉक 2 और 8 की कंप्लेंट ये है कि आवारा कुत्ते जो हैं वो बच्चों को, बूढ़ों को और बच्चों को जो स्कूल जाने वाले टीचर हैं उनको काट रहे हैं। अजीज़ाबाद ब्लॉक 2 इसमें तो हम मौजूद हैं और ब्लॉक 8 की भी आप कंप्लेंट? ब्लॉक 8 की भी है। तब्बा हार्ट हॉस्पिटल है, वहाँ पे सीसी वीडियो लगी हुई थी, तो वहाँ पे लड़का जो है गाड़ी निकाला था अपनी, तो वहाँ पे काटा था। अदारों को कंप्लेन दे चुके हैं। कौन कौन से अदारों को कंप्लेन की? सारे अदारे हैं, उसमें कोई बचा नहीं है शायद। टाउन इंतज़ामिया ने कोई आपको कुछ किया, कोई रिलीफ दिया, वहाँ से कोई आया? कोई भी नहीं आया, उनके पास वसाइल ही नहीं है, वो क्या करेंगे। क्योंकि असर मुर्तज़ा वहाब को, उनको भी मैंने बोला था कि खुदारा यहाँ पे एक्शन लें। बहुत लातादाद कुत्ते हो गए, कंप्लेनें आ रही हैं। बच्चे ने कुछ करा भी नहीं था, वो उन्होंने यही कहा था कि जब आप साहब तो ये कहते हैं ना कि जी पत्थर मार रहे हैं तो शायद कुत्ता जो है वो अटैक करता है। ज़्यादातर आपने देखा है कुत्तों के साथ कि हम इस तरह की हरकत कोई करते हैं और कुत्ता फिर रिएक्ट करता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सीसी वीडियो पे साफ नज़र आ रहा है कि वो बच्चा जो है वालिद ने उतारा है। वो बच्चा गया अपने घर जा रहा था, एकदम से तेज़ बाइक आई थी और फिर उसके बाद फौरन ही कुत्ते ने उसे अटैक किया है। फिर उन्होंने हेलमेट मारने की कोशिश की, डराया है कुत्ते को, वो कुत्ता भाग गया है। और आवाज़ में भी साफ जाहिर आ रहा है कि वो बोला है पापा मैंने कुछ भी नहीं किया था। अच्छा, वो वीडियो भी चल रही है, आप देखें कि किस तरीके से, जिस तरीके से ये बता रहे हैं सेम उसी तरीके से जो है ये हादसा रोनुमा हुआ। हमने जो है एप्लीकेशनें दी हैं, उसके रिमाइंडर भी दिए हैं, और 2 के जो केसेस हैं अभी जो सीरियस बहुत केस हुए थे, वो उनमें से 2 की डेथ भी हुई है। एक हफीज़ हैं, ये कलर का काम करते थे, और एक अखबार वाले थे। ये अखबार वाले हैं, ठीक है। इनको भी कुत्ते ने काटा था और वही बात है कि बर वक्त इलाज नहीं मैसर आ सका, जिसकी वजह से ये जान की बाजी हार गए। और मुझे बताएं कि जिन कुत्तों ने काटा है वो कुत्ते यहीं इसी इलाके में घूम रहे हैं? मतलब ब्लॉक 2 में है, अजीज़ाबाद पुलिस स्टेशन वाली रोड पे हैं। इसके अलावा जो है कोहिनूर ग्राउंड की साइड पर हैं, और ये कितनी भी ग्राउंड की साइड है ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा तादाद है उनकी। क्योंकि उनको एडवांटेज ये होता है कि कोई बच्चा पत्थर मारता है या कोई पीछे अटैक कर रहा होता है, जब लोग मारते हैं तो वो उनको बचने की जगह जो होती है वो ग्राउंड होती है, वो ग्राउंड में चले जाते हैं, क्योंकि उनके पास फिर जगह वही बचती है। फिर बाद में वो फिर दोबारा से आके अटैक करते हैं। कुछ भी, किसी भी किस्म का कोई भी इकदाम उठाया गया है हुकूमत की जानिब से? नहीं, मेरी कराची ने तो कुछ भी नहीं किया। मैंने वर्ल्ड बैंक की टीम से रब्ता किया था, जो कि उसके अंदर एक अदारा है क्लिक, उसने आके यहाँ पे वैक्सीनेशन करी थी कुत्ते की नस्ल खुशी के उसके हवाले से, क्या हम मारेंगे नहीं, उसको वापस ला के छोड़ देंगे। मुझे लगता है वो छोड़े नहीं, मजीद ला के और काफ़ी तादाद में छोड़ दिए हैं। रही बात अदारों की, अदारे तो सिर्फ अप्लीकेशन फॉरवर्ड कर रहे हैं एक दूसरे को। डिप्टी कमिश्नर ने करा, सैनिटेशन डिपार्टमेंट को, सैनिटेशन बोल रहा है हमारे पास फंड नहीं है। उनके बाद जो है वो बोलते हैं पेट्रोल के पैसे नहीं है। बस एक के ऊपर एक रख रहे हैं अदारे। अफसोस का मकाम है कि इदारे क्यों कुछ नहीं कर रहे। इस हवाले से जो है हम कोशिश करेंगे कि अपने प्रोग्राम में इस इलाके को तो स्पेशली हाईलाइट किया जाए, क्योंकि यहाँ से रोज़ाना की बुनियाद पर मुस्तकिल शिकायत आ रही हैं। अजीज़ाबाद नंबर ब्लॉक 2, अजीज़ाबाद नंबर ब्लॉक 8। आप यहीं रहती हैं? जी। कितने अरसे से रह रही हैं इस इलाके में? 12 साल हो गए। 12 सालों में कभी इस तरह का कोई वाक़या? नहीं, इस तरह का कोई वाक़या नहीं हुआ, लेकिन अब ज़्यादा हो रहा है, अब ज़्यादा सुनने में भी आ रहा है। आपके 2 बेटे? एक जेठ का बेटा है और एक मेरा बेटा है। पहले जेठ के बेटे को काटा था हाथ पे,
अब इनको काटा है। क्या नाम है बेटा आपका? मोहम्मद इब्राहिम। इब्राहिम, आपको कैसे कुत्ते ने काटा? मेरे हाथ में थैली थी, कुत्ते को लगा कुछ खाने का होगा, उसने पीछे से हाथ में मार दिया। गहरी चोट थी या नॉर्मल सी चोट थी? दांत का निशान था। उसके बाद से तो आप घबराते होगे? जी। दूर से ही कुत्ता देख कर डर लगता होगा? जी। आपके साथ बेटा क्या हुआ था? मैं मस्जिद से जुम्मे की नमाज पढ़ते आ रहा था, सही है, तो ना मैं यूँ पीछे से कुत्ता आया और काट के चले गया। आपको कहाँ पे काटा? टांग पे। आपने किसको बताया? मैंने सबसे पहले अम्मी को बताया। आपको जब बच्चे ने आके बताया आप तो घबरा गई होंगी पहले? जाहिर सी बात है, फिर हमने उनके वालिद को फ़ोन किया तो लेकर गए, इंडस हॉस्पिटल लेकर गए, क्योंकि यहाँ पे जाहिर सी बात है इतने ज़्यादा इंजेक्शन आप डायरेक्ट इंडस ही गई या और भी दूसरे कुछ कोई हॉस्पिटल? नहीं, यहाँ पे तो सुना है बहुत ज़्यादा महंगे लगते हैं। अब जाहिर सी बात है इतनी महंगाई के दौर में कौन अफोर्ड कर सकता है। मुकम्मल इनका कोई कोर्स? जी, मुकम्मल कोर्स हो रहा है, इंजेक्शन लग रहा है इनके। तो आप क्या चाहती हैं ये जो बिल्कुल चाहते हैं ख़त्म हुए ये इस तरह से। जाहिर सी बात है इमरजेंसी में लेके जाना पड़ता है, इनके दांत में जहर होता है और इतना ज़्यादा पेन होता है बच्चे के। इंजेक्शन लगाए होंगे तो उसके बाद? इंजेक्शन लगाने के बाद तो और ही ज़्यादा तकलीफ हो रही थी, क्योंकि जख्म पे लगता है, कुत्ते के कांटे में जख्म पे लगता है इंजेक्शन डायरेक्ट। नाज़रीन, प्रोग्राम में आगे चल के आपको ये भी बताएंगे कि अगर कुत्ते के कांटे का बर वक्त इलाज ना करवाया जाए तो ये कितना नुकसानदेह हो सकता है। और भी फैमिलीज मौजूद हैं और भी बच्चों से बात करते हैं। आप स्कूल अब्बू के साथ जाते हो या अकेले जाते हो? अब्बू के साथ। डर लगता है? मैंने सुना था कि गली के अंदर बहुत सारे कुत्तों ने मिलकर एक बच्चों के ऊपर हमला किया था, तो इस वजह से तो खेलना छोड़ दिया। बाकी जब सामान लेने जाते हैं, जब गली के अंदर एंटर ही होते हैं, तो कुत्ते मेरे सामान को देख के मेरे पीछे आने लगते हैं, तो जल्दी जल्दी में हम लोग खड़ के पास जाते हैं। फिर थोड़ा सा सुकून होता है जब हम लोग खड़ के अंदर जाते हैं। बच्चे तो बच्चे, बड़े भी महफूज नहीं हैं। मेरा नाम महमूद अली है, जो कि मैं अभी काम से थका हुआ आ रहा था, मैं डायरेक्ट घर पे जा रहा था। तो क्या काम करते हैं? मैं स्कूल में जॉब करता हूँ, मैं गार्ड की जॉब करता हूँ। मैं डायरेक्ट 9 बज रहे थे, मैं आ रहा था, अटैक पड़ा, मेरे हाथ में कुछ चीज़ भी नहीं थी। गाड़ी के नीचे बच्चे दिए हुए उन्होंने, वो कहीं मैं गाड़ी के पास से भी नहीं गुजरा, इतना दूर था, तकरीबन 5 से 6 फीट का रास्ता था। वहाँ से मैं गुजरा, घर की बेल बजाई है और पीछे मुड़ के देखा है तो पीछे से कुत्ते ने काट लिया। काट के वो ऐसा गया पता ही नहीं चला कुत्ते ने। तो मैंने बहुत चिल्लाने की कोशिश करी, लेकिन कोई सहारा देने के लिए नहीं आया। फिर आपने फौरी तौर पे क्या किया? फौरी तौर पे मेरा भाई नीचे उतरा, उन्होंने मुझे हॉस्पिटल लेके गए। कौन सा हॉस्पिटल गए आप? पहले तो अब्बासी गए, अब्बासी में इंजेक्शन नहीं थे। फिर उसके बाद अब्बासी वालों ने बोला अभी ओपीडी खुली भी नहीं है, इंजेक्शन भी नहीं है। तो आप बोले अगर कुत्ते ने काट लिया तो फिर क्या करे बंदा, किधर जाए? फिर मैं डायरेक्ट गया सिविल हॉस्पिटल पे हम लोग गए तो वहाँ पे भी इंतज़ार करना पड़ा। पहले तो कह रहे हैं पर्ची बनाओ, पर्ची बनाने के लिए 10-12 बंदे खड़े हुए, उसके बावजूद भी हमारे को पर्ची देने वाला बोलता है भाई आप हमारे को थोड़े बहुत पैसे दोगे तो आपके पास हाथ के हाथ पर्ची आ जाएगी, वरना तो नहीं आएगी। तो फिर आपने उसको पैसे दिए? उसके बाद पैसे वैसे नहीं थे, हम लोग खड़े रहे काफ़ी देर, फिर हमारी पर्ची का नंबर आया, फिर हम लोग अंदर गए, अंदर हमारे को इंजेक्शन लगवाया, फिर उन्होंने तारीखें बताई। जख्म को वॉश किया? डॉक्टर ने बोला पहले धो के आओ, धो के आया। धोने का तरीका बताया क्या? जी साबुन से धोया मैंने। साबुन से धोने के बाद मैं डायरेक्ट गया तो इंजेक्शन लगवाया। तो लगवाने के बाद मुझे कह रहे हैं इसको मसलना नहीं, खड़े हो जाओ। तो जब मैं खड़े होने लगा तो मुझे डायरेक्ट ये बोलते हैं थोड़ा बहुत खर्चा पानी देते हुए चले जाओ। मैंने ये सिंध गवर्नमेंट है या खर्चा पानी का? कोर्स कंप्लीट हो गया? जी आज मेरा लास्ट डोज थी, तो आज भी मैं गया हूँ तो उन्होंने डोज लगवाई, तो फिर उसके बावजूद भी कहने लगे कोई खर्चा पानी है। अरे भाई तुम टीके लगवा रहे हो, तुम्हारे को हुकूमत पैसे दे रही है, किस चीज़ के पैसे दे रही है? आज भी मैं 1.5 घंटा खड़ा रहा, इतनी लंबी लाइन थी, तकरीबन 50 लड़कों के बाद मेरा नंबर आया था। तो फिर काहे का इंसाफ, काहे की सरकारी, इससे अच्छा बंदा मर जाए तो अच्छा। डॉग बाइट के कितने केसेस आ रहे थे सिविल में? 50-60 खवातीन, 50-60 बच्चे, ये मुस्तकिल 3 दिन से मैंने देखे। क्या कहेंगे आप? जो हमारे घर में काम करती थी ना, उसकी बच्ची को कुत्ते ने काटा। घबरा के बच्ची, हम लोग चाहते थे इलाज करें, बच्ची घबरा के अपने घर चली गई। वासी में हमको पता है कि साथ कुछ उसने काट लिया है, हम उस बच्ची को ढूंढते रहे। वो बच्ची हमें फिर मिली एक्सप्रेस वे की नदी में। उस नदी में हम करीबों का घर था, वासी पर हम वहाँ गए, उस बच्ची को हमने पकड़ा, जाकर देखा उन बच्चों ने, बच्ची डरी भी थी कि मेरे माँ बाप को नहीं बताना कि मुझे कुत्ते ने काटा है। फिर उसको इंजेक्शन लगाया वगैरह, वासिफ ने काफ़ी काम कराया, उनका पैसे वैसे दिए, उनके पास जाने के पैसे नहीं थे। लोगों को बेसिकली अवेयरनेस नहीं होती। अब ये एक खतरनाक चीज़ है कि घर वालों को नहीं पता लगे, उसका इलाज भी नहीं कराएं तो खुदा न खास्ता हो सकता है बच्चे वो एक्सपायर हो जाती है। इस इलाके में इतनी तादाद में वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं, लेकिन अभी तक इंतज़ामिया के कानों पे जूं ही नहीं रेंग रही।
जब कभी भी इस तरह का कोई इंसिडेंट हो जाए तो फौरी तौर पे कैसे ट्रीटमेंट करानी चाहिए, डॉक्टर्स इस हवाले से क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम इंडस हॉस्पिटल में मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं मैनेजर रेबीज़ प्रोग्राम आफ्ताब गौहर। अच्छा आफ्ताब, मुझे ये बताइएगा कि डेली बेसिस पे कितने डॉग बाइट के केसेस यहाँ पे लाए जाते हैं? रोज़ाना हम 60 से 80 नए कुत्ता काट के मरीज़ इंडस हॉस्पिटल क्रॉसिंग कैंपस में देखते हैं और इन मरीज़ों को अपनी मुख्तलिफ़ वैक्सीनेशन की तारीखों पर आना होता है। तो आप कह सकते हैं कि नए और फॉलोअप पेशेंट्स को मिलाकर हम 125 से 150 मरीज़ रोज़ाना कुत्ता काट के तो फॉलोअप के लिए आते हैं, उनको कितनी दफ़ा आना होता है? बुनियादी तौर पर ये समझना ज़रूरी है कि रेबीज़ जानवरों की बीमारी है जो कुत्ता काट से एक पागल बावले कुत्ते के काटने से इंसान में मुंतकिल हो सकती है और कुछ 6 हफ्तों से 6 महीनों के दौरान ये बीमारी इंसान के दिमाग में जरासीम के ज़रिए से ज़ाहिर होती है। जब ये जरासीम इंसानी दिमाग में दाखिल होता है तो फिर इंसान को कुछ अलामात ज़ाहिर होती हैं जो इब्तदाई तौर पर सर दर्द, बेचैनी, बुखार के साथ शुरू होती है और फिर इंसान पानी से घबराता है जिसको हम हाइड्रोफोबिया कहते हैं। इसी तरह पानी से उसको हवा से डर लगता है जिसको एरोफोबिया कहते हैं। ये कुछ वाज़े अलामात होती हैं रेबीज़ इंसेफेलाइटिस की। इस हद तक जब ये बीमारी पहुँचे तो फिर ये लाइलाज होती है, यानी दुनिया में इसका कहीं इलाज नहीं होता। आलमी इदारा सेहत WHO ने कुछ हिदायत वज़ा की हैं, अगर उसको हम बर वक्त अमल करें तो रेबीज़ को होने से हम 100% रोक सकते हैं। सबसे इब्तदाई कदम होता है ज़ख़म की सफाई और सुथराई। आम साबुन पानी के साथ 10 से 15 मिनट तक ज़ख़म को धो लेना चाहिए, कुत्ता काट के ज़ख़म को, और उसके बाद किसी करीबी हस्पताल जहां रेबीज़ से बचाव का इलाज अच्छी तरह से होता है, मुयस्सर है, वहां जाकर ये इलाज मुकम्मल करवाना चाहिए। और एक डॉक्टर ज़ख़म की नौइयत में फ़ैसला करता है कि उसमें ज़ख़म के अंदर भी दवा लगानी पड़ती है फ़ौरी मुदाफ़ियत के लिए, जिसको हम रेबीज़ इम्यून ग्लोबुलिन कहते हैं, जो कि एक ही दफ़ा लगाई जाती है। और इसके अलावा हिफाजती टीकों का कोर्स जो कि पहले दिन, तीसरे दिन, 7वें दिन या 14वें दिन लगता है। सो ये 3 से 4 इंजेक्शंस पर मुश्तमिल वैक्सीनेशन कोर्स होता है। अगर ये सही तरीके से मेयारी अद्वियात इस्तेमाल करके अगर टाइम पर ये इलाज पूरा कर लिया जाए तो फिर हम रेबीज़ को होने से 100% रोक सकते हैं। पहले ये कहा जाता था कि जी कुत्ते के काटने से 14 टीके पेट में लगेंगे, अभी आपने बताया कि इसका एक मखसूस कोर्स होता है जो कि बाजू में हिफाजती टीके लगते हैं। इसको हम मेडिकल टर्म में पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस फॉर रेबीज़ कहते हैं। ये समझना ज़रूरी है कि जो मामूली नौइयत का ज़ख़म होता है उसमें सिर्फ हिफाजती इंजेक्शंस लगते हैं जिसको एंटी रेबीज़ वैक्सीन कहते हैं, जो पहले दिन, तीसरे दिन, 7वें दिन या 14वें दिन भी लगाई जाती है। गहरा ज़ख़म है, ना सिर्फ ये हिफाजती टीकों का कोर्स मुकम्मल होता है 3 से 4 इंजेक्शंस का, लेकिन उसके साथ साथ फ़ौरी मुदाफ़ियत के लिए पहले दिन ज़ख़म के अंदर भी दवा लगानी चाहिए जिसको हम रेबीज़ इम्यून ग्लोबुलिन कहते हैं। ये अद्वियात जो हैं वो हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं या ये खुद कफ़ील हैं, हम खुद बना रहे हैं? रेबीज़ से बचाव की तमाम अद्वियात पाकिस्तान में बनती नहीं हैं, इसलिए ये ज़्यादातर अद्वियात हम इंपोर्ट करते हैं, एंटी रेबीज़ वैक्सीन या रेबीज़ इम्यून ग्लोबुलिन। अच्छा, इसकी बर वक्त तशख़ीस कैसे हो सकती है? ये समझें कि जब किसी इंसान को ऐसा कुत्ता काटा जिसमें बीमारी का जरासीम था और बग़ैर इलाज कराए वो मरीज़ कुछ अरसे तक, हफ्तों से महीने गुजरने तक भी वो मरीज़ बिल्कुल आम ज़िंदगी गुजारता है, लेकिन जैसे ही ये जरासीम जो कुत्ता काटने के बाद उसके जिस्म में काफ़ी देर तक पलता रहता है और जैसे ही ये कुछ हफ्तों से महीनों के दरमियान, जिसको हम औसतन 6 हफ्तों से 6 महीने का इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं, ह्यूमन रेबीज़ इंक्यूबेशन पीरियड, यानी 6 हफ्ते से 6 महीने के दौरान ये अलामात इंसान में ज़ाहिर हो सकती हैं और अगर ये अलामात ज़ाहिर हुई तो फिर जैसे मैंने कहा कि फिर बीमारी लाइलाज हो जाती है। बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि जब वो अपने करीबी हॉस्पिटल जाते हैं तो वहाँ पर उनको वैक्सीन दस्तयाब नहीं होती है। हर ज़िले के अंदर रेबीज़ से बचाव का एक हिफाजती इलाज का मरकज़ हो, ना सिर्फ कि वहाँ पर अद्वियात मुयस्सर होनी चाहिए, अद्वियात की दस्तयाबी होनी चाहिए, बल्कि इससे भी ज़्यादा अहम बात
है कि वहाँ के अमले को इस बीमारी से बचाव के इलाज की मुकम्मल तरबियत होनी चाहिए। डॉक्टर्स को, नर्सिस को इसका इल्म होना चाहिए कि आलमी इदारा सेहत की जो लेटेस्ट रिकमेंडेशन हैं उसकी बेसिस पर हम किस तरह से रेबीज़ वैक्सीन लगाते हैं और किस मरीज़ को उसकी ज़ख़म की नौइयत के हिसाब से इलाज दिया जाना चाहिए। घर में लोगों ने पेट्स पाले हुए भी होते हैं, उनकी भी वैक्सीन ज़रूरी होती है। रेबीज़ सिर्फ एक बीमार यानी पागल जानवर के काटने से या पागल कुत्ते के काटने से होती है। और अगर घर का पालतू कुत्ता है तो सोचें, अगर एक बीमार कुत्ता जो गली में फिर रहा है तो फिर वो कुत्ता जब गली के आम हेल्दी कुत्तों को काटता है तो उनमें भी बीमारी आती है। पालतू कुत्तों को रेबीज से बचाव का हिफाजती टीका ज़रूर लगा के रखना चाहिए। काटने के अलावा क्या उनके पंजों में भी इस बीमारी की अलामत होती हैं? कुत्ता के काटने के अलावा हम उसके पंजे को, जिसको स्क्रैचेस बोलते हैं, उसको भी हम कंसीडर करते हैं, क्योंकि ये जरासीम कुत्ते के लुआब थूक में होता है। और अगर आप कुत्ते को ऑब्ज़र्व करते हैं तो उससे आपको अंदाज़ा होगा कि वो अपने पंजों को मुंह तक ले जाता है, जिससे उसके नेल्स में भी वायरस के होने का इम्कान होता है। इसलिए कुत्ते के ना सिर्फ के काट बल्कि पंजा लगने की सूरत में भी रेबीज़ का इम्कान होता है, इसलिए उसको भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। ये जो रेबीज़ है कुत्ते के अलावा और कौन कौन से जानवरों से फैल सकता है? तमाम मैमल्स पोटेंशली रेबीज़ ट्रांसमिट कर सकते हैं, लेकिन आप अगर उसको अगर लिस्ट उसकी बनाकर सोचें तो सबसे पहले तो कुत्ता के काट से रेबीज़ दुनिया भर में फैलती है, जो कि सालाना 60,000 लोग रेबीज़ से हलाक होते हैं दुनिया भर में। आलमी इदारा सेहत के आदाद पाकिस्तान में इसकी तादाद क्या है? बहुत बदकिस्मती से हमारे पास आदाद शुमार का कोई मुस्तहकम निज़ाम नहीं है जिससे हम ये बता सकें, लेकिन बेतहाशा केसेस हैं जिनका जिक्र करते हुए भी तकलीफ़ होती है। पब्लिक अवेयरनेस के लिए क्या कहेंगे आप? आम तौर पर लोग कुत्ता काट के बाद या तो घर का टोटका इस्तेमाल कर लेते हैं, कोई मिर्ची लगा लेता है, कोई हल्दी लगा लेता है और फिर सोचते हैं कि उसी से बीमारी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ज़ख़म भर जाता है कुछ अरसे के बाद, हफ्ते महीना गुजरने के बाद, जब शायद वो कुत्ता काट भूल भी गए हैं, तब उनमें ये जब अलामात ज़ाहिर होती हैं तो उनको अंदाज़ा नहीं होता कि ये कितनी ख़तरनाक है और लाइलाज है। तो इंसान को फ़ौरी तौर पर रेबीज़ से बचाव का इलाज लाजमी करवाना चाहिए। किसी को कुत्ता काट लेता है तो उसके बाद बर वक्त तिब्बी इमदाद क्या देनी चाहिए, और जब हॉस्पिटल लेकर आते हैं तो उसका ट्रीटमेंट किस तरीके से होता है, ये आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये छोटी सी बच्ची है, इसको जहाँ पर काटा है और साथ में वो बच्चा भी बैठा हुआ है, वहाँ उस ज़ख़म को या जहाँ पे डॉग बाइट है उसको अच्छे से जो है वो साबुन से धोया जा रहा है। उसके बाद क्या ट्रीटमेंट की जाएगी मैं आपको दिखाऊँगी। मैं बच्ची के ज़ख़म का मुआयना करूँगा, ठीक है? बस बेटा बस। हुआ क्या, कैसे बाइट किया? जैसे हम लोग गाड़ी से उतरे, कुट्टी पास से गुजर रहे थे, हमने कहा वैसे गुजर रही है, उसने एकदम से काटा। और भी किसी को काटा बच्ची के अलावा? बस इसे काटा एकदम से। वहाँ अस्पताल था, वहाँ चले गए इसको लेकर, तो लोगों ने पट्टी कर दी। अभी आपको क्या लग रहा है? देखिए, ये गहरा ज़ख़म है जो कि कैटेगरी 3 कहलाता है, यानी हाई रिस्क कैटेगरी होती है। इस तरह के गहरे ज़ख़म में बीमारी का ख़तरा निस्बतन ज़्यादा होता है। अगर मरीज़ को पहले भी कुत्ते ने काटा हो और दूसरी बार काट ले, पहले मरीज़ को कभी कुत्ता काटा और उसको हिफाजती इलाज भी लग चुका है माजी में, तो उसमें फिर इलाज के अंदर कुछ तब्दीली होती है। नए सिरे से मुकम्मल इलाज देना नहीं पड़ता, बशर्ते कि मरीज़ को पहले सही तरह मुकम्मल इलाज मिला हो माजी में। गहरे ज़ख़म में इस बीमारी का ख़तरा थोड़ा बढ़ जाता है। जो बच्ची को ज़ख़म अंगूठे पर है, ये थोड़ा सा गहरा ज़ख़म है, इसलिए हम रेबीज़ से बचाव का हिफाजती इलाज अभी इधर करेंगे। हमें ज़ख़म के अंदर भी एक इंजेक्शन लगाना होता है, वो आज के दिन लगेगा, थोड़ी सी तकलीफ़ इसकी होती है लेकिन ज़रूरी है। इसके अलावा बच्ची के बाजू में हिफाजती टीके लगाएंगे जो आज भी लगेगा, और अगली तारीख़ों में भी आपको हम तारीख़ें कार्ड पर लिख के देंगे। पाबंदी से आकर ये इलाज पूरा कर लेना रेबीज़ से बचाव का, फिर इंशाल्लाह कोई फ़िक्र की बात नहीं होगी। बच्ची का वेट किया जा रहा है, यानी कि जो भी पेशेंट होता है उसका वेट भी किया जाता है।
मेरी मजबूरी है। यहाँ पर मुफ्त में इलाज भी होता है, दवाई भी मुफ्त मिलती है। ये जो इंतजामिया है बड़ा साथ देती है। ये जो डॉक्टर्स हैं ये तो को बड़े मसीहा हैं। अभी हमने अंदर देखा, वहाँ पे तकरीबन कोई 59 रजिस्टर में चेक करें पेशेंट्स अभी तक डॉग बाइट के अभी तक चेक कर चुके हैं और उसके अलावा भी तकरीबन कोई 20 पेशेंट बाहर वेटिंग में बैठे हुए हैं। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ रेबीज़ कंट्रोल प्रोग्राम सिंध की प्रोजेक्ट डायरेक्टर सुमैरा हुसैन मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम ये देखते हैं कि वर्ल्ड रेबीज़ डे मनाया जाता है 28 सितंबर को और उसके मुताबिक पूरी दुनिया में हर 9 मिनट बाद एक शख्स जो है वो रेबीज़ का शिकार होता है। कराची की स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो इस हवाले से क्या इकदाम किए जा रहे हैं? राइट नाउ सिंध रेबीज़ कंट्रोल प्रोग्राम के तहत, जो कि लोकल गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट है, उसके तहत जो है ये रेबीज़ जो स्ट्रे डॉग्स आपके नज़र आते हैं रास्तों में मुख्तलिफ जगहों पर, तो उनको जो है बेसिकली इस प्रोजेक्ट का पर्पस जो है वो 3 उसके पर्पस हैं। एक तो जो स्ट्रे डॉग्स हैं उनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाए, उनको स्टरलाइज न्यूट्राइज किया जाए, और तीसरा जनरल लोगों को अवेयरनेस दी जाए कि किस तरह इनके काटने से बचा जा सकता है और रेबीज़ को जो है वो फैलने से रोका जा सकता है। जो स्ट्रे डॉग्स आपको रास्तों में नज़र आते हैं, बेसिकली जो रेबीज़ कंट्रोल प्रोग्राम है उसका पर्पस ये है कि वो इन डॉग्स को कैच करता है और उनको जो उनके सेंटर्स बने हुए हैं वहाँ लेके जाते हैं और उनको न्यूट्रिंग का जो प्रोसीजर होता है जिसको आप नसबंदी कहते हैं वो किया जाता है ताकि इनकी पॉपुलेशन कंट्रोल की जाए। तो अब तक कितने प्रोसीजर्स हो चुके हैं? 7000 से ज़ायद कुत्तों पे जो है ये प्रोसीजर हो चुका है। उसके अलावा इससे ज़्यादा मिकदार है, 7000 से ज़ायद कुत्ते हैं जिनको वैक्सीनेशन भी किया जा चुका है। इसके अलावा जो स्टाफ है जो काम करता है, ज़ाहिर है उनका एक सेंसिटिव किस्म का काम है, उनकी भी वैक्सीनेशन साथ साथ जो है वो की जा चुकी है। तो वी आर इन द प्रोसेस। अभी 3 सेंटर्स हमारे कराची में मुख्तलिफ जगहों पे कायम है, जिसमें सेंट्रल में एक है, एक सेंटर हमारा जो है वो साउथ में है और एक मेमार में है। अब रिसेंटली मैंने चार्ज लिया तो वी आर वर्किंग कि हम इन सेंटर्स की तादाद जो है वो बढ़ाएं ताकि जो लोगों की कंप्लेंट्स हैं उनको एड्रेस किया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा जो स्ट्रे डॉग्स हैं उनको न्यूट्रल करने का प्रोसेस जो है वो किया। जो लोग ये शिकायत करते हैं कि जब वो इस तरह के वाक़यात पर जब जाते हैं, उनके घर के किसी भी फैमिली मेम्बर के साथ इस तरह का इंसिडेंट होता है, वो किसी भी करीबी हॉस्पिटल या फिर जो हॉस्पिटल्स मेंशन किए गए हैं गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल है वहाँ जाते हैं तो वहाँ बर वक्त तिबी इमदाद नहीं दी जाती। जो सरकारी अस्पताल हैं जो हमें पता है जहाँ पर वैक्सीनेशन अवेलेबल है, रेबीज़ की वैक्सीनेशन अवेलेबल है, उसमें हमारे पास अभी सिविल हॉस्पिटल है, जिन्ना हॉस्पिटल है, इन सरकारी अस्पतालों के अंदर वैक्सीनेशन मौजूद है। इसके अलावा मेमन हॉस्पिटल है बहादराबाद में, इंडस हॉस्पिटल है, ये सरकारी अस्पताल नहीं है लेकिन यहाँ पर भी रेबीज़ की वैक्सीनेशन मौजूद है। और प्लस इसके अलावा अगर इन हॉस्पिटल्स में वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं है तो हमारा कंप्लेंट सेल एक अभी इस्टेब्लिश किया हुआ है। उस कंप्लेंट सेल पे आप कंप्लेन करके स्ट्रे डॉग्स की भी कंप्लेन कर सकते हैं। उसके अलावा जो जनरल आपकी किसी भी हवाले से डॉग के हवाले से, डॉग बाइट के हवाले से कोई भी कंप्लेंट्स हैं आप वो आप वहाँ पर रजिस्टर करवा सकते हैं। अभी हम एक इलाके से आ रहे हैं, अजीज़ाबाद का इलाका है, और वहाँ पर डॉग बाइट के बहुत सारे केसेस ना सिर्फ हुए हैं बल्कि हो रहे हैं। वहाँ पर अभी भी कुत्ते खुलेआम घूम रहे हैं। मेरी कोशिश है कि मैं वहाँ पर जो हमारी टीम है वहाँ पर उनको भेजें और वहाँ जो हमारा सेंटर है वो नाज़ाबाद में है अभी जो हमारा सेंटर है, तो वहाँ पर डॉग्स को कैच करके मेरी कोशिश है कि आइंदा आने वाले दिनों में यूल सी कि इसमें आपको इम्प्रूवमेंट नज़र आए। आप क्या समझती हैं कि ये जो रेबीज़ के केसेस हैं इसकी रोकथाम मज़ीद कैसे मुमकिन हो सकती है? दुनिया में देखें डॉग्स की पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाता है ताकि वो उनकी पॉपुलेशन कम होगी तो रेबीज़ भी कंट्रोल रहेगा और पॉपुलेशन कम होने की वजह से वो आपको स्ट्रे डॉग्स भी इतने नज़र नहीं आएंगे। लोगों की भी ये शिकायत आ रही है कि जो आवारा कुत्ते हैं, कीड़ा लगे कुत्ते हैं, वो घरों के अंदर भी दाखिल हो जाते हैं। जैसे विद द पैसेज ऑफ टाइम आप देखेंगे कि इसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट आएगी। आप हमारे साथ चलिएगा, हम आपको अपने सेंटर्स भी विजिट करवाएंगे। आप वहाँ जाके देख सकते हैं कि हम किस तरह जो है डॉग्स को न्यूट्रल करते हैं, क्योंकि मेल फीमेल डॉग्स की न्यूट्रिंग का प्रोसीजर डिफरेंट है। मेल डॉग आप विद इन अ सिंगल डे आप उसको जो है वो डिस्चार्ज कर सकते हैं, फीमेल डॉग आपको 3 दिन अपने सेंटर्स पे रखना पड़ता है। हमारे पास जो सेंटर्स अवेलेबल हैं वहाँ पे वैक्सीन मौजूद है। सरकारी अस्पताल जो बताए गए हैं, जो मैंने अभी सिविल, जिन्ना, इन हॉस्पिटल्स के नाम लिए, यहाँ पे भी मौजूद है। इसके अलावा इंडस में एक डेडिकेटेड रेबीज़ एंटी रेबीज़ प्रोग्राम वहाँ पे भी चल रहा है, वहाँ पे भी वैक्सीनेशन जो है वो अवेलेबल है। हजारों शहरी आवारा कुत्तों के काटने का शिकार हो रहे हैं और दूसरी जानिब वैक्सीन की दस्तयाबी मसला बनी हुई है। इस हवाले से बहुत से सवालात जहन में आ रहे हैं कि क्यों इंतजामिया मौसर इक़दाम करने से कासिर है, किन वजूहात की बिना पर शहरियों की जान का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया जा रहा। हर साल प्लानिंग होने के बावजूद प्लानिंग फेल क्यों हो जाती है।
ना एंटी रेबीज वैक्सीन लोगों को मैसर है और ना ही कोई खातिर ख्वाह कदम उठाया जा रहा है। कुत्तों की तादाद पर काबू पाना इंतहाई ज़रूरी है और सूबाई हुकूमत के साथ इदारों को भी मिलकर इस मसले पर फौरी तवज्जो देना होगी, वरना सूरत हाल इंतहाई खतरनाक हो सकती है। याद रखें, मसाइल जो भी हों, जब तक उनके हल की कोशिशें नहीं की जाएंगी, मसाइल जू के तू रहेंगे। बात मसाइल की नहीं बल्कि मसाइल के हल की कीजिए और इस यकीन के साथ अपनी मेज़बान सना फैसल को इजाज़त दें कि सच के सफ़र में आप हमारे साथ हैं। अल्लाह हाफ़िज़।